नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हाल ही में सरकार ने दोस्तों घोषणा की है कि हम राशन कार्ड की तर्ज पे ही परिवार कार्ड को जारी करेंगे उत्तर प्रदेश में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे, यानी कि एक परिवार और एक जॉब, ये उस तर्ज पे दोस्तों तैयार हो रहा है। इसकी न्यूज दोस्तों आपने भी सुनी होगी। इसको बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सर, ये परिवार कार्ड क्या है, किन लोगों को इसके माध्यम से रोजगार दिया जाएगा और किन लोगों को ये परिवार कार्ड मिलेगा, थोड़ा सा इसी की तर्ज पे समझने की कोशिश करते हैं। राशन कार्ड काफी ऊहापोह की स्थिति पिछले सप्ताह से यहां बनी हुई है। कहा गया है कि मई की डेट आपके पास है, यानी कि 31 मई तक जिन लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए हैं, सरेंडर कर दें। सरेंडर का मतलब आप अपना राशन कार्ड निरस्त करा दें। कौन लोग राशन कार्ड निरस्त करा दें, तो वो दोस्तों कुछ कंडीशन यहां पर आप देख रहे होंगे कि किन लोगों को अपना राशन कार्ड निरस्त कराना है। मतलब सरकार अब सबको राशन कार्ड रखने की अथॉरिटी नहीं देती है, उन्हीं लोगों को अथॉरिटी मिलेगी जो लोग पात्र हैं। इसके संबंध में हमने एक वीडियो बनाया था आप लोगों को, और आप लोगों के रिव्यू मांगे थे कि क्या ऐसा प्रदेश में होना चाहिए, क्या इसकी अभी जरूरत है। पहले तो हम इस चीजों पे बात करेंगे, आगे की चीज देखेंगे। पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का संबंध एक दूसरे से बिल्कुल डायरेक्ट है। तो पहले ये समझेंगे, तभी परिवार कार्ड की चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। यहां पे बताया ये जा रहा है, क्योंकि राशन कार्ड आपके भी मिलने जुलने वालों के पास होगा, तो ये समझना बेहद जरूरी है। कौन लोग नहीं रख सकेंगे राशन कार्ड, तो खुद के नाम अगर जमीन है आपके, अब कितनी जमीन है सरकार ने ये नहीं बताया है, तो आप दोस्तों राशन कार्ड नहीं रख सकते। अर्थात यहां पे कहा जा रहा है कि 1 एकड़ से ज्यादा जमीन अगर आपके नाम पे है तो आप राशन कार्ड नहीं रख सकते हैं। पक्का मकान अगर आपके पास है तो आप राशन कार्ड नहीं रख सकते। अब मुझे आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति भारत के अंदर ऐसा है, शेड्यूल ट्राइब को अगर हम छोड़ दें, जो जनजाति होती हैं, जो कबीले में रहती हैं, किसके पास पक्का मकान नहीं है? आजकल कोई मिट्टी का मकान बनाता है क्या? सभी लोग पक्के मकान है। पक्के मकान का मतलब ईंटों से बना मकान पक्का ही मकान हो जाता है सरकार की नजर में। भैंस बैल ट्रैक्टर ना हो, ठीक है ना, यानी कि भीख मांगता हो, बिजली का बिल ना आता हो, मतलब इन धूर्तों से ये पूछो, तुमने पहले तो सबके घर में जा जाके मीटर लगवाए बिजली के, फ्री मीटर लगा रहे हैं, फ्री मीटर लगा रहे हैं, है ना। अब आप ये कह रहे हो कि बिजली का बिल ना आता हो, जब जिसके घर में कनेक्शन हो चुका है बिजली का, उसका क्या बिल नहीं आता होगा? नहीं, पहले तो आप दंडित कर रहे थे कि अगर आपने मीटर नहीं लगवाया तो हम आपको दंडित करेंगे। मेरा गांव एक छोटा सा गांव है, प्रत्येक आदमी के घर पे, चाहे वो गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, सबके घर पे बिजली के मीटर लगे हुए हैं दोस्तों। और उनका जब मीटर लगा है, लाइट यूज कर रहे हैं, तो बिल तो आ गई। अगर इस कंडीशन को फॉलो किया जाए तो गांव में सभी का राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। A to Z राशन कार्ड कैंसिल किए जाएंगे अगर बिजली के बिल को ये देखेंगे तो। आगे आ जाओ। कार या बाइक ना हो, मतलब सब लोग साइकिल से चलते हो। अब मुझे बताओ, कार चलो कम लोगों के पास होती है, लेकिन बाइक तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ना। बाइक तो आज उस व्यक्ति के पास भी जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसके पास भी बाइक है, भले ही 10,000, 15,000, 20,000 वाली बाइक हो, ना हो अपाचे KTM जैसी बाइक, लेकिन बाइक का मतलब तो बाइक से है ना। बाइक तो छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है ना। एक नई बात ये, घर पर टीवी ना हो। कौन सा टीवी? रंगीन टीवी ना हो। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो कोई चलाता नहीं है। कोई पेंशन ना मिल रही हो। पेंशन का मतलब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, या फिर PF वाली पेंशन। पेंशन भी तो बहुत तरह की होती है, सरकारी पेंशन, आर्मी वाली पेंशन, 10 तरह की पेंशन है। इनमें से किसी तरह का कोई लाभ ना मिल रहा हो, अगर ये सारी कंडीशन आप फॉलो करते हैं तो आप राशन कार्ड रख सकते हैं, है ना। अब मुझे ये बताओ, मुझे सबसे गलत बात जो इनकी लगी है लंपटों की, वो ये लगी है बिजली का बिल ना आता हो और पक्का मकान ना हो, भैंस बैल और ट्रैक्टर ना हो। चलो, ट्रैक्टर सबके पास नहीं होता है गांव में, कुछ लोगों के पास होता है, लेकिन भैंस तो 90% लोगों के पास गांव में होती है ना। जिसके पास भैंस नहीं है बैल होती है, बैल नहीं है तो बकरियां होती हैं। ये वाली जो कंडीशन है, भैंस ना हो, बैल ना हो, बिजली का बिल ना आता हो, पक्का मकान ना हो, अगर ये सारी चीजें आप इनमें से कोई भी एक कंडीशन आप फॉलो कर रहे हैं और आप राशन कार्ड को रखे बैठे हैं, तो आपके साथ अब क्या होगा उसको समझिए। आपके साथ होगा ये कि 32 रुपए किलो के हिसाब से जो चावल ले रहे हैं आप, 2-3 रुपए किलो ले लेते हैं ना, उसकी उगाई आपसे की जाएगी। उगाई का मतलब है भरपाई करो भैया इसकी। और 25 रुपए किलो जो गेहूं जा रहा है, जो जिसे आप 2-3 रुपए किलो ले जाते हो, फ्री ले रहे थे अब तक, वो आपसे वसूला जाएगा। ठीक है, वसूलेगा कौन? पुलिस की सहायता से जो टीम इन लोगों ने बनाई है, वो भैया आपके घर नोटिस दे जाएगी, बोले आपने राशन कार्ड कैंसिल नहीं कराया, जांच में हमें पता चला है कि आपका बिजली का बिल भी आता है, आपके पास बाइक भी है, आपका पक्का मकान भी है, इसलिए आप एक काम करो, 1 साल पूरे 2022 का जितना आपने राशन लिया है 12 महीने का,
उसका इस हिसाब से हमें पैसा दे दो, 32 रुपये किलो चावल के हिसाब से और 25 रुपये किलो गेहूं के हिसाब से। समझ रहे हो ना बात को? मतलब बीजेपी है ये आपकी, है ना, जो दोबारा से जीत के आई है। अभी दोस्तों इस योजना को लागू करने की उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में कहीं जरूरत नहीं है। अगर ये जरूरी है तो गोवा में लागू करो, केरल में लागू करो, जहां का लिटरेसी रेट भी ज्यादा है ना, जीवन प्रत्याशा भी ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है, तो वहां लागू करो, कोई दिक्कत परेशानी। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में दोस्तों अभी इस योजना को लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप आदमी की आय इतनी बढ़ा दो, पहले आदमी की आप आमदनी इतनी बढ़ा दो कि वो फ्री के चक्कर में पड़े ही ना। राशन कार्ड क्यों बनवाता है आदमी? क्योंकि वहां चीजें सस्ते में मिल जाती हैं, इसीलिए तो राशन कार्ड रखता। अगर ये वाला गेहूं 25 की जगह आपको 20 रुपए किलो दिया जा रहा होता, मुझे नहीं लगता है कि आप अपना राशन कार्ड रखना पसंद करते। ये 25 वाला गेहूं आपको 2-3 रुपए किलो मिलता है, तब आप इन चीजों के पीछे भागते हैं। वो भागते इसलिए हैं क्योंकि आपको भी पता है कि भैया हम गांव में रहते हैं, इतनी बहुत ज्यादा आमदनी है नहीं। 4 कुंटल गेहूं अगर एक बीघे में पैदा करते हैं तो मुश्किल से वो 6-7 हज़ार के बिकते हैं। उसके बाद बिजली का बिल, पानी, नराई, खुदाई, जुताई, ये सारी चीजों के बाद हमें सर खेती में कुछ बचता बचाता नहीं है। इसलिए व्यक्ति की मजबूरी है राशन कार्ड रखना। पहले आप आदमी की आमदनी बढ़ाओ, है ना, उसको सुविधाएं दो। अब आप पक्का मकान तो खुद बना के दे रहे हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान दिया जा रहा है वो भी तो पक्का मकान है, तो आप क्यों ना खिपड़ेल वाला मकान, कच्चा मकान बना के दो, जिससे कि वो राशन का तो लाभ लेता रहे। 500 रुपए की पेंशन अगर कोई महिला ले रही है तो उसको हम राशन कार्ड नहीं रखने देंगे। मैं तो दोस्तों इसकी सिरे से बिल्कुल निंदा करता हूं और ये एक निंदनीय विषय है। ऐसा भी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं करना है। करना तो और सारी कंडीशन है। गवर्नमेंट जॉब वाले का राशन कार्ड नहीं होगा, जो कि पहले से है। जिसके पास ट्रैक्टर ट्रॉली है उसका हम नहीं करेंगे। जिसके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है उसका राशन कार्ड हटाएंगे। जिसके घर में से कोई भी सरकारी नौकर पे बेटा हो, बेटी हो, ठीक है, उसका पिता हो, उसका भाई हो, उसका राशन कार्ड पूरे परिवार का हम कैंसिल करवाएंगे। ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल करोगे आप, 2 एकड़ से ज्यादा जमीन वाला जैसे है, ठीक है, या फिर कोई और बड़ी योजना का लाभ आप ले रहे हैं, उन सब चीजों को हम दोस्तों राशन कार्ड नहीं देंगे। ये एक सही बात है। भैंस बैल गांव में आदमी रह के नहीं पालेगा तो क्या करेगा? भीख मांगेगा क्या सड़क पे खड़े होके? आप मुझे बताओ, इस कंडीशन पे अगर दोस्तों राशन कार्ड की बाध्यताओं को ये रखते हैं तो मुश्किल से मुश्किल गांव के अंदर 10 से 5 राशन कार्ड ही बचेंगे पूरे गांव में, ठीक है ना। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। हालांकि ये बहुत गलत चीज़ है, सरकार को अभी इसकी जरूरत नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों। मैं ये पहले से ही कहता रहा हूँ, इसका मैं पूरी तरह से विरोध भी कर रहा हूँ। परिवार कार्ड क्या है? जब बीजेपी आने वाली थी तो बहुत लंबे लंबे वायदे किए थे। फ्री राशन बहुत पहले से दिया जा रहा है, मतलब जो लॉकडाउन लगा था तभी से 2020 से ही दिया जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। उसके साथ साथ सरकार ने ये कहा था कि हम कोशिश ये करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहुत निचले तबके के लोग हैं, जिनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं, उनको रोजगार से जोड़ेंगे, उनको एक परिवार एक नौकरी का वायदा सरकार ने ऐसा किया था। आप मैनिफेस्टो उठा के देखिए बीजेपी का, आपको पता चलेगा। तो अब सरकार ये कह रही है कि हम एक परिवार कार्ड तैयार करेंगे, जिसके लिए पूरा गठन तैयारी, अभी इसकी घोषणा हुई है दोस्तों, ऐसा कुछ बनने की तैयारी नहीं हुई कि परिवार कार्ड बनना शुरू हो गए। अभी सरकार ने इसका एक ब्लूप्रिंट पेश किया है जनता के सामने कि हम इस तरीके से करेंगे। थोड़ी सी जो जानकारी आई है उसी के आधार पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में डिटेल जानकारी जब आएगी तब वीडियो बना के उसके संबंध में बात करेंगे। तो जितनी जानकारी आई उसी के आधार पर हम बात कर लेते हैं। ये जो परिवार कार्ड होगा दोस्तों, इसमें परिवार के सभी सदस्यों का ब्यौरा होगा, जैसे कि आपके राशन कार्ड में हुआ करता था, ठीक है ना। लेकिन राशन कार्ड में आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब होता था। लेकिन आप क्या करते हैं, आपकी आमदनी कितनी है, ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। बाद में सरकार ने इसको राशन कार्ड को आधार कार्ड से भी लिंक करा दिया था, आपको ध्यान होगा। परिवार में सभी सदस्यों का ब्यौरा इस परिवार कार्ड में होगा। कितने सदस्य हैं, उनकी उम्र वगैरह कितनी है, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, क्या खाते हैं, ठीक है, खाने वाली बात नहीं होगी यहाँ पर। घर के सदस्यों की आय का स्रोत क्या है, जितने भी सदस्य हैं, मान के चलो आपके परिवार में 7 लोग हैं, है ना, 7 लोग में कुछ बहनें हैं, कुछ माँ, एक माँ है, एक पिता है और भाई बहन, आप सब लोगों का पूरा एक परिवार है। तो उन परिवार में देखा जाएगा कि माइनर कितने, माइनर का मतलब ऐसे कितने जो अंडर 18 18 साल से कम के हैं, और 18 साल से ऊपर के कितने लोग हैं, और उन ऊपर के लोगों में कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, मतलब या तो सरकारी संस्था से, प्राइवेट संस्था से, या फिर उनके पास आय के कोई दूसरे साधन तो नहीं है। तो ये पूरा डाटा दोस्तों रखा जाएगा आपके इस परिवार कार्ड में। आधार कार्ड से इसको लिंक कराया जाएगा, जो आपके पास आधार कार्ड बना के दे दिया है। जिसके पास किसी भी तरह का अपना कोई आय का स्रोत नहीं है, या उसके पास कोई जमीन नहीं है, मतलब जमीन भी नहीं है, आय का कोई स्रोत भी नहीं है, तो सरकार उस व्यक्ति को एक नौकरी देगी, उस परिवार को,
उस परिवार को एक नौकरी देगी। मान लो उसमें 7 परिवार में 7 लोग थे, 7 में से किसी के पास कोई रोजगार नहीं है, जमीन नहीं है, ठीक है, उनमें से सरकार एक परिवार को नौकरी देगी, ऐसा इस परिवार कार्ड में कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें दोस्तों आपका पूरा बायोडाटा यानी कि पूरी जन्म कुंडली इस परिवार कार्ड में होगी। सरकार यहीं से देख लेगी कि आप करते क्या है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे। देखिए, आधार कार्ड से लिंक होने का मतलब किसी डॉक्यूमेंट्स का ये होता है कि फिर पूरी जन्म कुंडली आपकी सरकार के पास हो जाती है। आधार कार्ड से ही आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, आधार कार्ड से ही आपका पैन कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड से ही आपके और सारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, पासपोर्ट वगैरह अगर आपने बनवाया है, या पेंशन, वृद्धा पेंशन, दुनिया भर के जो काम कर रहे हैं वो सब के सब दोस्तों आपके आधार कार्ड से लिंक हैं। तो अगर आप किसी चीज को छुपाने की कोशिश करेंगे कि सर मेरे पास तो जमीन भी नहीं है, मेरे घर में कोई आय का स्रोत भी नहीं है, तो आपका दोस्तों आधार कार्ड चेक किया जाएगा। आधार कार्ड के माध्यम से जितने भी चीजें आपकी, जैसे पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट है, उन सबको चेक किया जाएगा कि इसके पास, देखते हैं कि इसके अकाउंट में, इसके परिवार के अकाउंट में कितना पैसा है। ऐसा तो नहीं इसके परिवार के अकाउंट में लाखों रुपया है और झूठ बोल रहा है एक नौकरी के लिए। तो ये सारी चीजें दोस्तों यहां पे की जानी है। अभी इसके संबंध में बहुत डिटेल में जानकारी नहीं आई है कि क्या होना है, बस सरकार ने अभी इतना बता दिया है कि हम एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में एक रोजगार के माध्यम से जोड़ेंगे और इसका एक प्रॉपर डाटा तैयार करेंगे। प्रॉपर डाटा तैयार करके हम उसे अपने पास रखेंगे, जिसको नाम दिया गया है परिवार कार्ड, अर्थात राशन कार्ड का भैया है ये। जिनके पास अब राशन कार्ड छीन लिए जाएंगे उनको ये परिवार कार्ड थमा दिया जाएगा। बोले ये पकड़ो, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो एप्लीकेशन लिखो, हम आपको नौकरी दे देंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं, अगर आपके पास ऑलरेडी ये भैंस गाय ट्रैक्टर ट्रॉली है तो हम रोजगार नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये सरेंडर 31 मई तक दोस्तों इसे आप कंप्लीट करा दें, वरना आप पे जुर्माना हो सकता है, वरना आप पे जुर्माना हो सकता है। जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान दें। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप इसको कैंसिल कराएं। बहुत फ्री का मजा ले लिया, बहुत गेहूं चावल ले लिया, अब वो सब बंद किया जाना चाहिए, ठीक है ना। सरकार का ऐसा सोचना है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये चाह रहा हूं कि ये बंद ही ना हो। अभी बंद, मतलब बंद का मतलब ये है कि लगभग 10 से 15 साल दोस्तों इसको बंद करने की जरूरत। पहले आप लोगों को सक्षम तो करिएगा, है ना, पहले ही आप उनके पैर काटने पे लगे पड़े हैं। इसके संबंध में दोस्तों और कोई डिटेल जानकारी आएगी तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपके साथ जो हमने बातें बताई वही इसमें प्रभावी रहेंगी, और इसमें और क्या नए नए बदलाव आते हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और सटीक और सही जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। एक तरीके से सारी योजनाएं, जो भी चीज़ें रहती है वो हम आपको ऑनलाइन माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली जो अपडेट है वो मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।